स्टूडेंट्स, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप मार्केट जाते हो, कुछ सामान लेते हो और उसके बदले कुछ पैसा दे देते हो? कभी आपने ऐसा सोचा है कि मनी यानी पैसा, पैसे की शुरुआत इस फॉर्म में कब से स्टार्ट हुई है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी हमारा इसी से रिलेटेड है। माय नेम इज अरविंद and you are watching Social Mantra. Now today we will discuss about the class 10th economics chapter number 3 money and credit. प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम आपको बताएंगे वो बेसिकली है आपका चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। इसको हिंदी में मुद्रा कहते हैं। मनी को मुद्रा एंड क्रेडिट को हम साख कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मनी होता क्या है? आपको पता है कि प्रीवियस टाइम पीरियड में, पहले के टाइम पीरियड में करेंसी नहीं होती थी, यानी मुद्रा का प्रचलन बाजार में नहीं था। तो लोग कैसे सामान खरीदते थे और उस सिस्टम में क्या क्या खामियां थी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, आज उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली मनी क्या होता है और इसका प्रचलन कब से भारत में हुआ या पूरे वर्ल्ड में कब से स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के चैप्टर में बहुत मज़े आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ ये जो चैप्टर है ये हमारे लाइफ के रूल में या लाइफ में हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है हमें। आपको पता है मनी का जो सर्कुलेशन होता है हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं मनी से। हम कई तरह की चीज़ें खरीदते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक और मनी का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो आज बहुत मज़े आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, आप इसको कंप्लीट देखिए। ये इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा इस वाली। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, जैसा मैंने आपको बताया कि मनी क्रिएशन होने से पहले, यानी मनी का इस्तेमाल करने से पहले लोग कैसे सामान खरीदते थे। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है वस्तु विनिमय। बार्टर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वस्तु विनिमय। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम है क्या? बेसिकली आप जैसे इस पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि एक जो पर्सन है उसके पास जो वस्तु है उसने एक दूसरे व्यक्ति को दी है और दूसरे व्यक्ति ने वो वस्तु उस पहले व्यक्ति को दी है। ठीक है, अब यहां पे है क्या? इट इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी एक सामान के बदले हम दूसरा सामान किसी व्यक्ति को अगर हम देते हैं तो वो बार्टर सिस्टम होता है। ओके, क्लियर है? यानी मनी का क्रिएशन होने से पहले बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है ना, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, पैसे का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे? एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे और उनसे एक दूसरा सामान ले लेते थे। लेकिन इस सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी खामी है। आपको लगता होगा कि आज भी सिर्फ मनी का ही यूज़ होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। ठीक है ना, आजकल तो हम मोबाइल में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर हम कोई सामान लेते हैं तो ऑनलाइन हम क्या है, यूपीआई का या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो वो भी एक मनी है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम का यूज़ आज भी कुछ गांव में होता है, आज भी। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में अभी भी एक फेस्टिवल होता है, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, बार्टर सिस्टम का ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे मनी का यूज़ नहीं होता है। ओके, क्लियर है? बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि सामान ही, इसमें सर्विसेज भी हो सकती है। जैसे पुराने टाइम पीरियड में क्या होता था कि किसी को अगर बाल कटवाने हैं, ठीक है ना, बार्बर के पास जाना है, तो वो क्या करता था, वो उस बार्बर को बोलता था मैं आपको इतने किलो राइस दूंगा, आप जो है मेरे बाल कट कर दो। तो वो भी एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है ना, यानी वस्तु या सेवाओं का हम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, यानी आदान प्रदान होता है।
एक्सचेंज होता रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम की कुछ खामियां हैं। किस वजह से खामियां, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी डबल कॉन्सिडेंस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। आप इसमें अपने आप को रिलेट करो, ठीक है। यानी आप ऐसे समाज में हो जहां पे मनी नहीं है, यानी जहां पे पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है, पैसे का क्रिएशन नहीं हुआ है। आप रियलाइज करो, ठीक है। और आपके पास राइस है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको क्लोथ चाहिए, तो आपको पहले ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास क्लोथ हो और उसको क्या चाहिए, राइस चाहिए। ये कोइंसिडेंस है, लेकिन कैसा कोइंसिडेंस है, डबल कोइंसिडेंस है। यानी आपके पास तो क्या है, राइस है, लेकिन आपको कौन सा इंसान ढूंढना पड़ेगा, आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास क्लोथ हो और उसको राइस की नीड्स हो, यानी चावलों की जरूरत हो और उसके पास क्या हो, क्लोथ हो, कपड़े हो, ठीक है। एक डबल कोइंसिडेंस है, इसका होना जरूरी होता है, लेकिन ये इसकी कमी है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है, अब एक इंसान को क्या है, राइस है उसके पास, उसको क्लोथ चाहिए, अब वो ढूंढता फिरेगा बहुत टाइम टू टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा उसको। आजकल के दौर में क्या है, मनी का जब से क्रिएशन हुआ है, हमारे पास पैसा है, हमें क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए, हम मार्केट में गए, हमने पैसा दिया एंड क्लोथ ले लिया। तो आप बताइए कि बार्टर सिस्टम अच्छा है या मनी, बार्टर सिस्टम अच्छा है या मनी सिस्टम अच्छा है? तो मनी सिस्टम ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं और भी हैं। दूसरी जो लिमिटेशन है वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, कि हम स्टोरिंग वैल्यू यानी जो कीमतें लगाते हैं वो कैसे लगा सकते हैं। सपोज दैट आज के टाइम पीरियड में क्या राइस एंड व्हीट का प्राइस सेम है, गेहूं और चावल का प्राइस एक है, नहीं है ना, तो उस टाइम पीरियड में भी नहीं रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जरूरत के हिसाब से जो है ये बार्टर सिस्टम चलता है। यानी अगर किसी को राइस की नीड्स है और उसके पास व्हीट है, या जिसके पास व्हीट है उसको राइस की नीड्स है, तो वो ये नहीं दिखेगा क्या वैल्यू है उसकी, वो उस चीज को ले लेगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट है आपका थर्ड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी तीसरी जो सीमा है वस्तु विनिमय की, वो है डेफर्ड पेमेंट एंड डिफिकल्ट्स। यहाँ पे पेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक सामान की वैल्यू जो ज़्यादा है और दूसरे की कम है, तो किस बेसिस से उसको मेज़र करेंगे। लाइक एस, अगर किसी के पास शुगर है और उसको ऑयल चाहिए, ठीक है ना, अगर उसको ऑयल चाहिए तो वो कैसे मेज़र करेगा, तो पेमेंट करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे मेज़र करेगा, वो लीटर में आता है और वो आपका जो शुगर है वो आपका केजी में आता है, तो कैसे ये सिस्टम चलेगा बार्टर सिस्टम, तो इसीलिए डिफिकल्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बच्चों, फोर्थ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम है आपका सम गुड्स आर इनविजिबल, यानी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। दिखाई देने का मतलब यहाँ पे है कि उनकी हम एज ए वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते हैं। यानी अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है ना, अब जैसे एक बार्बर है, अब वो हर किसी से अगर सामान लेगा, अगर उसको खुद कोई किसी चीज की नीड्स है तो वो कैसे पूरी करेगा उसको, ठीक है ना, तो कैसे पूरी करेगा, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। जो फोर्थ लिमिटेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया आज, जो मनी है, मनी को हम क्या कहते हैं, मनी को हम कहते हैं मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, यूज फॉर ट्रांजेक्शन। यानी अगर हम कोई भी सामान यानी कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में हम उसको उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके मूल्य के अकॉर्डिंग
उसको पैसा देना पड़ता है जिससे हम वो सामान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको क्रेडिट के बारे में बता देता हूँ कि क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, आप इसको भी अपने से रिलेट करिए। सपोज दैट आपकी एक शॉप है, ठीक है ना, ग्रॉसरी शॉप है या आपकी जैसे राशन की दुकान है आपकी। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कभी भी सामान लेके आते हैं, जिससे भी लेके आते हैं, तो आप क्या उसको, जैसे आपने 30,000 यानी 30,000 रुपये का आपने सामान लिया उससे, तो आप क्या पूरी पेमेंट करते हैं? नहीं करते ना। आप उसको पेमेंट कब करोगे? आप उसको पेमेंट करोगे 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, ठीक है ना। तो यानी आपने उससे सामान कैसा लिया? सामान आपने उसको उससे क्रेडिट पे लिया। क्रेडिट मतलब यहाँ पे लोन। ठीक है, मनी मतलब मुद्रा हो गया। मनी मतलब क्या? एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या होता था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज गुड्स के बदले गुड्स होता था, सामान के बदले सामान। अब क्या होने लगा? अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका चेंज हो गया, अब वो मनी हो गया। क्रेडिट मैंने आपको बताया कि लोन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो आज ये आपका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है ना, अलग अलग इसमें टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बताऊंगा, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।